मैं नमरूद हूं। इस जमीन का हर जर्रा मेरा है, हर इंसान मेरा गुलाम है, हर बादशाह मेरे सामने झुकता है। लोग कहते हैं आसमान में कोई खुदा है, मैं कहता हूं वो खुदा भी मेरे सामने कुछ नहीं। मैं ही इस दुनिया का वाहिद खुदा हूं। 400 साल से मैं हुकूमत कर रहा हूं, कोई मुझे नहीं रोक सका, कोई मुझे नहीं हरा सका और कोई मुझे कभी हरा भी नहीं सकेगा। जिसने मेरे खिलाफ सर उठाया उसे मैंने आग में फेंक दिया, जिसने मेरे खुदाओं को तोड़ा उसे मैंने राख बना दिया। यही मेरा कानून है, यही मेरी शरीयत है। ऐ नमरूद, ताकत सिर्फ अल्लाह की है और एक दिन तुझे इसके सामने झुकना ही पड़ेगा। ये था नमरूद, तारीख का सबसे जालिम, सबसे जिद्दी और सबसे ताकतवर बादशाह, जिसने खुद को खुदा कहा, जिसने अल्लाह के नबी को आग में फेंका, जिसने 400 साल तक पूरी दुनिया पर जुल्म किया, लेकिन इसका अंजाम एक छोटे से मच्छर ने किया। दोस्तों, आज अल्लाह की मदद और नुसरत से हम सुनेंगे इस जालिम बादशाह की पूरी कहानी, जो आपको अंदर से हिला कर रख देगी। दोस्तों, हजारों साल पहले जब दुनिया अभी जवान थी, बेबीलोन की सरजमीन पर एक बादशाह ने जन्म लिया। उसका नाम था नमरूद। शुरू में लोग इसे एक समझदार और ताकतवर हुक्मरान मानते थे। इसकी सल्तनत शुमाल से जनूब तक फैली हुई थी। इसने बेबीलोन और नैनवा जैसे अजीम शहर बनवाए। लोग इससे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे, लेकिन ताकत इंसान को बदल देती है और नमरूद को ताकत ने अंधा कर दिया था। इसने अपने बुत बनवाए, महलों में अपनी मूर्तियां रखवाईं और एक दिन पूरी कौम के सामने ऐलान किया, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, मुझे सजदा करो। दोस्तों, वो तारीख का पहला इंसान था जिसने ये जुर्रत की। इससे पहले किसी ने ये नहीं कहा था, लेकिन नमरूद ने कहा और लोगों ने मान लिया। यही वो लम्हा था जब ये फैसला हुआ कि अब वक़्त आ गया है और अल्लाह ने भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। एक रात नमरूद अपने शाही बिस्तर पर सोया हुआ था। इसने एक ख्वाब देखा। आसमान से एक ऐसी रोशनी उतरी जिसके सामने सूरज और चांद भी मानद पड़ गए। वो चीखता हुआ उठा, पर सीने से भरा हुआ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने फौरन अपने नजूमियों और जादूगरों को बुलाया और फिर इसने अपना ख्वाब सुनाया। उन नजूमियों और जादूगरों ने एक दूसरे को देखा और कांपती हुई आवाज में बोले, ऐ बादशाह, जल्दी एक बच्चा पैदा होगा, वो तेरे दीन को मिटा देगा और तुझे भी। नमरूद की आंखों में खून उतर आया। इसने एक लम्हा भी ना लगाया और ये फैसला सुना दिया, मेरे मुल्क में जितने भी पैदा होने वाले लड़के हों, सबको फौरन खत्म किया जाए। फिर शुरू हुआ एक ऐसा जालिम दौर जो तारीख के स्याह-तरीन सफ़ों में लिखा गया। हजारों मासूम बच्चे मारे गए, माओं की चीखें आसमानों तक पहुंची, लेकिन नमरूद का दिल ना पिघला। मगर अल्लाह की प्लानिंग इंसानी प्लानिंग से हमेशा बड़ी होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इन्हें एक गार में छुपा दिया। अल्लाह ने फरिश्ते भेजे जो इनकी हिफाजत करते रहे। वो बच्चा बड़ा हो गया और एक दिन वो निकला रोशनी बनकर। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए तो इन्होंने देखा कि इनके लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा करते हैं, इनके आगे खाना रखते हैं, इनसे सेहत मांगते हैं, रिज़्क मांगते हैं और औलाद भी मांगते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल तड़प उठा। इन्होंने सोचा कि ये पत्थर ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, तो ये किसी की मदद कैसे कर सकते हैं। एक दिन कबीले का सालाना त्यौहार आया, यानी फेस्टिवल। सब लोग शहर से बाहर चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही लम्हा चुना। वो मंदिर में दाखिल हुए, हाथ में एक तेज
कुल्हाड़ी लिए। इन्होंने बुतों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे आगे खाना रखा है, खाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक एक बुत चकनाचूर हो गया, सवाए सबसे बड़े के। इसके गले में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी डाल दी। जब लोग वापस आए तो ये मंजर देखा तो पांव तले जमीन निकल गई। इन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ा और पूछा, ये तूने क्या किया? आप अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया कि शायद इस बड़े बुत ने किया हो, इससे पूछो। वो कहने लगे, ये बोल नहीं सकता। जो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, उसे तुम खुदा मानते हो? क्या तुम सोचते ये नहीं? सुनते ही सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब ना था, लेकिन गरूर ने सच को कबूल करने से रोक दिया और इन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में पेश कर दिया। दोस्तों, नमरूद तख्त पर बैठा था अपनी पूरी शानो शौकत के साथ। इसके सामने खड़ा था एक नौजवान, बेखौफ, पुरसुकून और आंखों में यकीन का नूर लिए। नमरूद ने गरज कर पूछा, तेरा रब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी डर के फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंसा। इसने 2 कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल करवाया और बोला, देखो मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं, तो फिर मैं ही खुदा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ठीक है, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दोस्तों, दरबार में खामोशी छा गई। नमरूद का मुंह खुले का खुला रह गया। वो जवाब न दे सका। पहली बार कोई इसे खामोश कर गया था। लेकिन जो शख्स दलील से हार जाए वो जुल्म पर उतर आता है। नमरूद ने चिल्ला कर कहा, उसे आग में फेंक दो। एक पूरा महीना लकड़ियां इकट्ठी की गईं, पहाड़ जितना ढेर लगा दिया गया, आग लगाई गई और शोले आसमान से बातें करने लगे। परिंदे करीब से गुजरने की हिम्मत न कर सकते थे। लोगों के चेहरे दूर से ही झुलसने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया, एक बड़ी मिंजनीक में रखा गया। आसमानों में फरिश्ते बेचैन हो गए। इन्होंने अल्लाह से अर्ज की कि या अल्लाह, तेरा सबसे प्यारा बंदा आग में जा रहा है, इजाजत दें हम मदद करें। फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। एक ने कहा, हवा मेरे काबू में है, कहो तो आग बुझा और दूं। दूसरा कहने लगा, पानी मेरे इख्तियार में है, सैलाब ले आओ। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको एक ही जवाब दिया, तुमसे नहीं मांगना, जिसने आग को जलाने का हुक्म दिया और वो मेरा हाल जानता है। दोस्तों, मिंजनीक ने हरकत की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ उछाला गया और इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामत हो जा। आग ने बस रस्सियां जलाईं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर बैठे अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहे, पुरसुकून, मुतमईन, अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए। जब वो आग से बाहर निकले तो इनके चेहरे पर अल्लाह की रहमत का नूर चमक रहा था। नमरूद और इसके दरबारी दंग रह गए। इन्होंने अपनी आंखों से मोजज़ा देखा, लेकिन फिर भी ना माने। दोस्तों, इस मोजज़े के बावजूद नमरूद का गरूर ना टूटा, बल्कि वो और ज्यादा पागल हो गया। इसने ऐलान किया, मैं आसमान पर चढ़ूंगा और इब्राहिम के खुदा को ढूंढ कर मार डालूंगा। और फिर ऊंचा मीनार बनाया गया। नमरूद सबसे ऊपर गया, कमान उठाई और आसमान की तरफ तीर चलाया। अल्लाह ने वो तीर खून में लथपथ वापस किया। नमरूद के सिपाहियों ने देखा और चिल्लाने लगे, बादशाह ने खुदा को जख्मी कर दिया। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से इसकी रसवाई का आगाज था। अल्लाह ने इसे गलत फहमी में रखा ताकि वो और आगे बढ़े और अपनी तबाही को और करीब लाए। फिर नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया, अपने अल्लाह की फौज लाओ, मैं अपनी फौज से फाइट और हज़रत करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना फरमाया, इंतजार करो। इसके बाद आसमान काला हो गया। मच्छरों का एक ऐसा लश्कर आया जिसने सूरज को बिल्कुल ढांक लिया। नमरूद के सिपाही तड़पने लगे। मच्छरों ने इनका खून पी लिया, गोश्त नोच लिया।
देखते ही देखते वो अजीम फौज तबाह हो गई। नमरूद भागा, महल में बंद हो गया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, लेकिन एक छोटा सा मच्छर एक छोटे से सुराख से अंदर आ गया। वो इसकी नाक में घुसा और दिमाग तक पहुंच गया। वहां वो बिनबिनाता रहा, दिन रात, रात दिन। नमरूद का सर फटने लगा। इसने सर दीवारों में मारा, फर्श पर बैठा, कोई फायदा न मिला। फिर इसका ये इलाज निकला कि इसके सर पर कोई बहुत भारी चीज से ज़रब लगाई जाए, जिससे इसको सुकून मिलेगा। इसने अपने मजदूरों को बुलाया और कहा, मेरे सर पर हथौड़ा मारो, जितना जोर से मारोगे इतना सोना मिलेगा। दोस्तों, वही सर जिस पर 400 साल ताज चमकता था, आज हथौड़ों की मार खा रहा था। और आखिरकार एक हथौड़े की ज़रब ने वो काम किया जो लाखों फौजी न कर सके। नमरूद का सर फट गया और वो मर गया, जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ, तन्हा। दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि इन्होंने इब्राहीम के साथ बुराई का इरादा किया, लेकिन हमने इन्हें सबसे बड़ा खसारा उठाने वाला बना दिया। सोचिए, 400 साल की हुकूमत, लाखों की फौज, बेबीलोन जैसी सल्तनत और अंजाम एक मच्छर। एक बार इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अल्लाह ने मच्छर ही क्यों चुना, तो इन्होंने जवाब दिया, ताकि नमरूद जैसे गुरूर वालों को याद दिलाया जा सके कि ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। आज नमरूद का नाम सिर्फ इबरत के तौर पर लिया जाता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज भी लाखों दिलों में जिंदा हैं। अल्लाह हमें गुरूर और तकब्बुर से बचाए। आमीन।